कि जिंदा जलाली बाबरकत फजल नाम है। आप सबको सलाम जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद होते हैं। आज फिर हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं जो कि रायमंड से सिस्टर आई हैं। इनसे जानेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे जलाली काम किया, इनको अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल किया। जी तो सिस्टर जी, हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। तो जी सिस्टर जी, आपको ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, खुदा का फजल, खुदा के फजल के साथ हम बिल्कुल खैरियत से पहुंचे। जी तो सिस्टर जी, आप ये बताएं कि आपको हमारे शो में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जी तो चले व्यूअर्स, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सिस्टर जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबानी यीशु नासरी, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके मुबारक नाम को इज्जत और जलाल मिले। चाहती हूँ हमारी जिंदगियों में खुदा पाक, खुदा चाहती हूँ कि जो नया साल हमारी जिंदगी में खुदा आया है तो खुदा चाहती हूँ कि ये बरकत पर बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी तो सिस्टर जी, आप हमें अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि वो आपके साथ खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी, खुदा का शुक्र है, मेरे खामन जो है वो मेरे साथ ही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम जो खिदमत कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि हर बात पे उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे खामन बख्शे ताकि हम मिलकर उसके नाम को जला दें। जी प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जलाल हम खुदावंद को देते हैं। सिस्टर जी, आज जैसे कि हमारा टॉपिक है मसीह खिदमत में औरतों का क्या किरदार है, इस टॉपिक के मुताबिक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये मानती हैं कि औरतों को पुलपिट पर खड़े होकर के खुदा की खिदमत करना और खुदा के कलाम को सुनाना, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो माइंड कर जाते हैं ये तो लेडीज है, ये कैसे खुदा का कलाम सुना सकती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जब खुदावन ने हमें इजाज़त दी है, जब खुदावन की डेथ हुई थी तो जब जी उठे थे तब औरतें ही उसके पास आई थी। जी जी। तो जब खुदावन मुनादी कर रहे थे तब भी औरतें उनके साथ थी। तो मेरा कहना यही है कि हमें इजाज़त होनी चाहिए पुलपिट पे खड़ा होके दुआ करने की या कलाम सुनाने की। जी प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी, जैसा कि हमारा आज का बाइबल का टॉपिक है कि मसीही खिदमत में औरतों का क्या किरदार है, तो आप ये बताएं कि इब्राहिम की बीवी सारा अपने शोहर को खुदावन कहती थी और आज की जो खवातीन है वो अपने शोहर को क्या समझती हैं? देखिए, जब सारा ने अपने खामन को खुदा कहा था, लेकिन आजकल की औरतें ऐसा नहीं करती। जी बिल्कुल। क्यों नहीं करती? आजकल की औरतें, अगर हमारे खामन, हम भी औरतों में शामिल हैं, अगर हमारे खुदा हमें बुराई के रास्ते या अच्छाई का कुछ कहते हैं तो हम पलट के उसे जवाब देते हैं। जी लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने खामन की इज्जत करनी है। अगर हम अपने खामन की इज्जत करते हैं तो हम अपने खुदा की इज्जत करते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि अगर वो सारा ने कहा कि ये मेरा खुदा है। जी पहले हम अपने खुदा को खुदा कहते हैं, फिर जैसे कि कहा कि खामन जी मुजाजी खुदा है। जी जी। तो हमें चाहिए, मैं सब बहनों को, देखने वाले को यही कहूंगी, अपने खामदों के साथ मोहब्बत इत्तेफाक रखे। अगर वो आपको किसी भी चीज से मना करते हैं जो उनकी समझ में नहीं, जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो हमें नहीं करनी चाहिए। जी मैं यही सबसे कहूंगी कि अगर वो आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं या बुराई के रास्ते से, अगर उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो बेशक आप ना करें, वही करे जो आपके खामन को अच्छी लगती है, फिर ही हम उसे खुदा का दर्जा देते हैं। तो सिस्टर जी, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल की खवातीन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग पड़ती हैं और अपने शोहर को वो अल्फाज बोल जाती हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। बेशक। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगी, क्योंकि हमारा खुदा जो इत्तेफाक और मोहब्बत का खुदा है, हमें चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो एक का काम है कि बर्दाश्त करना। जी जी। अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो वो बात वहीं खत्म होती है, अगर हम बर्दाश्त नहीं करते तो वो बात आगे चलती जा रही है। लेकिन हमें उस बात को वहीं खत्म, लड़ाई झगड़ा घुमंड जो है वो हमारा खुदावन पसंद नहीं करता। तो हमें मोहब्बत, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने अपने बाप से रखी। हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना, तभी हमें बरकत मिलती है। जी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी तो वे सारा जलाल हम खुदावन को देते हैं, जैसा कि सिस्टर जी ने बताया कि अपने शोहर को खुदा, जैसा कि इब्राहिम की बीवी सारा वो अपने शोहर को खुदावन कहती थी। तो आजकल की जो बीवियां हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने शोहरों की इज्जत करना, उनके ताबेदार रहना, क्योंकि खुदावन भला है, वो ही रहीम है। क्योंकि खुदावन के कलाम में ये भी लिखा है, जिनको मैंने जोड़ा इन्हें कोई जुदा न करेगा। तो अक्सर सिस्टर जी बात यही आ जाती है कि हम मिस अंडरस्टैंडिंग जो खुद ही पालते हैं, जी,
अपने रिश्ते में खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग पालते हैं कि जिससे हमारे रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाते हैं, तो बातें जो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। वो शक की बात है जी। अगर हम शक नहीं करते, हमें भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी इसलिए कि मेरे खामन जो है वो मुझ पे भरोसा रखते हैं। मैं खुदा के कलाम के लिए जहां भी जाती हूँ वो मुझे इजाजत देते हैं, इसमें हमें बरकत मिलती है। तो मैं हर बेटी से, हर बहन से यही कहूंगी कि अपने खामन के साथ सुलह सलामती के साथ रहें, इसी में हमें बहुत बरकत मिलती है। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप हमारे नाजरीन को खुदा के कलाम में से क्या पढ़कर सुनाना चाहेंगी? जी। खुदा की जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़ना शुरू करती हूँ। रूत की किताब, उसका पहला बाब, जी। उसकी 16 आयत से पढ़ना शुरू करती हूँ। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा और मेरा खुदा होगा। जी। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम पे पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत, खुदा की बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो। तो जैसे कि सिस्टर जी आपने ये रूत का हवाला पढ़ा, बहुत अच्छा था, बहुत टॉपिक भी अच्छा है, वो टॉपिक के मुताबिक ही आपने आयतें पढ़ी है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रूत एक वफादार बेटी भी ठहरी, रूत जो कि वफादार बहू भी ठहरी है जी। और बीवी भी ठहरी है। तो आप रूत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूंगी कि अगर देखें दुनियावी तौर पे अगर हम कहते हैं ये हमारा सास या ससुर है जी, या हम कहते हैं कि मेरी माँ और बाप है, अगर हम अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं तो हमें चाहिए हमें सास ससुर को भी इज्जत देनी चाहिए। जब हम माँ बाप के घर से ससुराल चले जाते हैं तो हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने माँ बाप को भूल के उन्हें माँ बाप बनाते हैं। और इसी तरह जैसे कि रूत ने कहा कि अगर तू कहे तो मैं लौट नहीं जाऊंगी, तू जहाँ जाएगी मैं चाहती हूँ कि जैसे रूत ने वफादारी दिखाई, हमें भी चाहिए कि सास ससुर के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारना। तो मैं यही चाहूंगी कि हमें भी रूत के जैसे बनना है और रूत के जैसे वफादार बेटियां बहू हमें भी बनना है। तो मैं यही बेटियों से भी, बहनों से भी जो शादीशुदा, उनसे यही कहूंगी कि आप भी रूत के जैसे खिदमत गुजार बेटियां और बहू बने, ताकि इसी में खुदा उनका जलाल और हमें बरकत मिलती है। जी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिस्टर जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी शादीशुदा बेटियां हैं वो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती। वो कहती हैं कि हम अलहदा रहें और इनके माँ बाप, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हैं, जबकि लड़के के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, मिसबिहेव करती हैं जी। तो अक्सर हम उस दिन नेट पे बहुत वायरल वीडियो हुई थी, एक बहू ने अपनी सास को उस पर तशद्दुद किया। तो आजकल ये भी नौबत आ गई है तो बहुएं जो है वो अपनी सास पर हाथ भी उठाती हैं और उन्हें मिसबिहेव करती हैं और उनसे बदतमीजी के साथ बातें करती हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं उनके बारे में यही कहूंगी, अगर हम अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं तो हमें सास ससुर को इज्जत देनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप को भूल के उनको अपनाना चाहिए। यही कहूंगी कि अगर वो हमारी सास है, जब हम अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो उधर हमारा घर बन जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने सास ससुर को अपनी माँ का दर्जा और बाप का दर्जा दे। अगर उन घर में कोई और बड़ा है तो उन्हें भाई और बहन जैसा दर्जा दे, ताकि इसी में खुदा की बरकत हमें और ज्यादा मिलती है और इसी में जलाल खुदा का जाहिर होता है। आमीन। जी, तो व्यूअर्स, यकीनन मेरा ईमान है कि आपने भी इस कलाम के वसीला से, गुफ्तगू के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी, क्योंकि खुदावन के कलाम में भी लिखा, अगर तू दुनिया में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। यकीनन अजीज़ों, क्योंकि खुदावन के कलाम में भी चौथा हुक्म यही है कि तू अपने माँ और बाप की
इज्जत कर। यकीनन जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तभी हम दुनिया में अच्छे दिन देखेंगे, तभी हम सरफराजी पाएंगे, तभी हम तरक्की पाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, तो मेरे अजीजों अभी ये वक्त नज़दीक है, अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट चाहते हैं। इसीलिए जब उनसे मिलें, हंस के मिलें और खुशी से मिलें, क्योंकि 2021 है। इस खुशियों में आप सब शामिल हों और अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपकी होस्ट शुमाइला सर, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।